नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा बैग बनाना सीखेंगे। तो बैग बनाने के लिए हमें इस तरह का एक शॉपिंग बैग चाहिए और मैंने इस तरह का एक फैब्रिक का पीस कट किया है। इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच है और चौड़ाई है वो है 13 इंच। तो इस तरह से हम इसके मेजरमेंट से शॉपिंग बैग के पीस को कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। अब मैंने एक पीस और लिया है लाइनिंग के लिए, बैग के अंदर लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए लंबाई चौड़ाई इतनी है। तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई फैब्रिक पीस के ही बराबर है। अब इस तरह से इसके ऊपर रखने के बाद एक साइड हम सिलाई करेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस तरह से इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा ये वाइट कलर का पीस निकला हुआ है शॉपिंग बैग का, उसको कट कर लेंगे। पहले इसको बराबर करेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये यहाँ पर तो मैंने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो ये पीस हमारा बराबर हो गया है। अब इसके ऊपर हम स्केल से बॉक्स बनाएंगे और उसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में लाइन खींच करके बॉक्स बना लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे, पर सिलाई करने से पहले इसके चारों तरफ हम पिन लगा लेंगे। जब हम पिन लगा लेते हैं तो सिलाई करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है, आप देख सकते हो। इस तरह से हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। तो सिलाई करने के बाद दोनों पीस की लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है। पहले लंबाई थी 20 इंच, अब 19 इंच हो गई है। और जो चौड़ाई थी वो हो गई है 12 इंच, पहले 13 इंच थी। तो जब हम सिलाई करते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है। अब इस पर हम हैंडल लगाएंगे। तो जो साइड हमारी बंद है उस साइड हमें हैंडल को लगाना है। तो हैंडल की जो लंबाई है वो है 16 इंच। अब देखिए इनको किस तरह से लगाना है। और एक जिप लेनी है, जिप की लंबाई जो है वो 20 इंच है। तो हैंडल लगाने के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो पहले इस तरह से बीच में निशान लगा लेंगे, सेंटर पर ऐसे। और दूसरे पीस पर भी निशान लगा लेंगे बराबर रख करके। अब इससे नीचे की साइड को निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इधर की साइड को लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर लगा लेंगे। अब नीचे की साइड को 3 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। ऐसे ही दूसरे पीस पर लगा लेंगे। इस तरह से। अब हैंडल को लेना है और इस तरह से यहाँ पर ऐसे रख करके इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो पहले पिन लगा लेंगे सिलाई करने से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से सिलाई करेंगे। अब आगे की साइड को हैंडल को करके फिर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड कर लेंगे और पिन को हटा देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे पीस पर हैंडल को लगा लेंगे। तो मैंने दोनों पीस पर हैंडल को लगा लिया है। अब जिप को लेंगे और दोनों को अलग कर लेंगे ऐसे जिप को।
और जिप का एक पार्ट लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर कपड़े को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो जिप को बाहर निकालते हुए सिलाई करनी है। तो इस तरह से एक सिलाई हमने कर ली है। अब देखिए ये इस तरह की हो रही है, तो हम किनारे किनारे पर एक सिलाई और कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए हमने जिप को लगा लिया है। तो दोनों साइड लगा लिया है जिप को दोनों पार्ट पर। अब इस तरह से इसमें रनर डाल देंगे। आप दो रनर भी डाल सकते हो, मैंने एक ही रनर डाला है क्योंकि जो बैग है वो हमारा थोड़ा छोटा है। जो एक्स्ट्रा जिप है उसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड। अब इस तरह से देखिए मैंने 2 लूप्स तैयार की हैं। तो लूप्स की जो लंबाई है वो है 2 इंच। अब इस तरह से लूप्स को हम मोड़ लेंगे ऐसे लूप को, और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे दोनों साइड ऐसे। जब हम इस तरह से ये लूप्स लगा देते हैं जिप में दोनों साइड, तो जिप जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो पहले हम पिन लगा लेंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे। अब दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है, पिन को हटा दिया है। अब इस तरह से डबल करेंगे इसको और नीचे की साइड सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के साथ साथ हम इसमें एक पट्टी भी लगाएंगे। तो पट्टी की चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। तो इस तरह से पट्टी को डबल करेंगे। और इस तरह से कपड़े के साथ पट्टी को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है, पट्टी को लगा लिया है। अब पट्टी को हम दूसरी साइड करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से। तो जब हम ऐसे पट्टी लगा लेते हैं तो फिनिशिंग आ जाती है, सिलाई भी नहीं दिखाई देती और धागे भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब ऐसे सिलाई करने के बाद बैग को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बीच में सेंटर से सेंटर मिलाएंगे ऐसे। जहाँ पर ये पहली सिलाई हो रही है वहाँ पर इस तरह से, और फिर पिन लगा लेंगे दोनों साइड ऐसे। अब इधर की साइड भी सेंटर पर पिन लगा लेंगे। अब पिन लगाने के बाद इसके चारों कॉर्नर पर हम 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, अंदर की साइड भी और इधर से बाहर की साइड भी ऐसे। तो मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद ये यहाँ पर सिलाई करेंगे दोनों साइड, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। और सिलाई के साथ साथ ही हम इस पर पट्टी भी लगा लेंगे जैसे फिनिशिंग आ जाए। तो मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, तो इस तरह से रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टी को भी लगा लिया है। अब इसके चारों कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर पर भी हमें पट्टी लगानी है फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और सिलाई करेंगे। तो मैं आपको एक कॉर्नर बनाना बता रही हूँ, ऐसे ही आपको 3 और कॉर्नर बनाने हैं। तो इस तरह से पट्टी लेनी है और फिर सिलाई करनी है ऐसे। तो सिलाई कर ली है। अब इस तरह से अंदर की साइड को मोड़ेंगे पट्टी को और सिलाई कर लेंगे।
तो हमने सिलाई कर ली है। अब ऐसे ही हमें ये कॉर्नर बनाना है। तो मैंने इस तरह से चारों कॉर्नर बना लिए हैं और हमारा जो बैग है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको सीधी साइड करके दिखाती हूँ। तो इसके चारों जो कॉर्नर हैं उनको अच्छे से निकाल लेंगे। तो मैंने ये आपको छोटा बैग बनाकर दिखाया है। अगर आप बड़ा ट्रैवलिंग बैग बनाना चाहते हो तो कपड़े की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दीजिए, तो जो बैग है वो भी बड़ा बन जाएगा। तो ये बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बैग अगर आप सेल करना चाहते हो तो घर पर बनाकर सेल भी कर सकते हो और घर बैठे पैसे भी कमा सकते हो। तो इस तरह से हमारा बैग तैयार है। कितना सुंदर देखिए हमारा ये बैग लग रहा है। और देखिए इसमें काफ़ी स्पेस है। मैं आपको कपड़े रखकर दिखाती हूँ। तो मैंने कुछ ये छोटा ही बनाया है, आप बड़ा भी बना सकते हो। बस कपड़े की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दीजिए इस तरह से। देखिए, तो आई हो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।